हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, जो हमारी इंग्लिश शॉर्ट हैंड की जो श्रृंखला चली आ रही है, तो उसके बारे में मैं एक वीडियो आपको भेज चुका हूँ। उसमें जो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन जो है उसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से बताया था आपको। आपने उसका लाभ भी उठाया होगा। अब देखिए, जो भी शब्द बनते हैं वे स्वर और व्यंजन के मिलान से ही बनते हैं। जितनी भी मतलब मात्राएं अगर नहीं होगी तो कोई स्वर बन ही नहीं पाएगा, कोई भाषा ही नहीं बन पाएगी। चेक वो है। तो इसमें वोविल जो है ना, वोविल के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसे कितने वोविल होते हैं? 5। AEIOU, राइट। लेकिन इसमें वोविल कितने होंगे? इसमें 12 वोविल हैं इसमें हमारे। तो ये वोविल साउंड जो है ये 12 है, राइट। अब देखो, मैंने इसका एक तरीका बताया है आपको। इसमें क्या होता है? वोविल साउंड, वोविल साइन और वोविल प्लेस, 3 चीज होती हैं। सबसे पहले हम देखें वोविल साउंड। इसमें जो हमारे मुंह से निकल रहा है साउंड, यानी कि जैसे कोई शब्द है पा। पा में क्या आ रहा? पे प्लस आ, पी प्लस ए, पी ए बराबर पा। ऐसे ही में, MAY। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? मैं प्लस ए की मात्रा। लेकिन लिखते टाइम क्या हो जाएगा? MAY, में। वी, ये वी है। WE वी। ए डबल आल, ओल, ऑल बोलते हैं ओल। गो, गो होता है, राइट, ओ की मात्रा। और टू, छोटा ओ और बड़ा ओ की मात्रा। देखो, जब हम हिंदी शॉर्ट हैंड की भी हमारी जो क्लासेस थी उसमें मैंने बहुत सरल विधि से बताया है, और सरल विधि से ही समझ में आता है। अदरवाइज ये बुक है बिटमैन की, ये देखो बुक के पेज भी पीले पड़ गए हैं। ये 1985 खरीदी हुई है। अब देखो कितने साल हो गए हैं, लेकिन ये चली आ रही है, इसी से ही हो रहा है। तो अब देखो, ये है दैट, इसमें एट, ए, PEN, पेन, पेन। इज, ई, नोट, औ, मच, ओ। और ये गुड हो गया, गुड, तो ऊ की मात्रा होगी। देखो, इसका जो होता है वोविल साइन जो होते हैं, वोविल साइन ये एक डैश, डॉट और डैश के द्वारा लगाए जाते हैं। क्या क्या के द्वारा लगाए जाते हैं? एक डॉट होता है, डॉट, डॉट, ये लाइट डॉट, डार्क डॉट, और ये डैश, लाइट डैश और डार्क डैश। लेकिन हम क्या करते हैं, सरल विधि से सिखाने के लिए इसको एक ही उसमें प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आपकी पकड़ अच्छी है, तो एक ही बिंदु से काम हो जाएगा, एक ही डैश से काम हो जाएगा। अदरवाइज इसको लाइट और डार्क अगर आप लिखोगे तो बुक में वही दिया हुआ है, लाइट एंड डार्क। और लाइट डैश से ओ आ बनता है और डार्क से ए बनता है। इसमें थोड़ा अलग है, ए और ए, ई और ई, लाइट लाइट डार्क, लाइट डार्क, ऐसे लाइट डार्क ये दिए हुए हैं। लेकिन जब आप यूज करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें कई दफ़े डार्क भी लग जाता है, लाइट भी लग जाता है, तो आप लाइट डार्क के कन्फ्यूजिंग में रह जाओगे। तो इसलिए आप एक ही डैश लगा लेना, लेकिन समझ लेना इसका अगर नियमित अभ्यास करोगे। क्योंकि जब आप स्पीड पे आओगे तो सब डैश वैश सब खत्म हो जाते हैं बाद में, सब चिन्ह चलते हैं या इनका प्लेस चलता है। जो ये होता है वोविल प्लेस, वोविल प्लेस में फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप लगा रखा है, आ या ए लगा रखा है, तो ये लाइन से ऊपर, और सेकंड लगा रखा है, ई और ई लगा रखा है, ये लाइन पर हो जाएगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। और ये थर्ड लगा रखा है तो ये लाइन काटते हो जाएगा, ठीक है। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे ये हमारा पी है, पी वैसे कहाँ बनता है? अगर खाली पी है तो ये बनेगा आपका लाइन पर। अगर इसमें कोई भी वोविल नहीं है तो ये बनेगा लाइन पर, तो ये हो जाएगा क्या? पी ही है। अगर ये यहाँ पर ये इस पर पहला स्वर लग गया इसमें, तो लाइन से ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा पा, राइट। टच दूसरा लग गया तो लाइन पर टच रहेगा, ये होगा पे। और इसको अगर लाइन काट दो, ये होगा पी, पी। अब देखो, समझ में आया? अगर कोई भी स्वर नहीं है, अगर कॉन्सोनेंट पर कोई भी स्वर नहीं है,
तो लाइन पर लिखे जाते हैं। अक्सर जितने भी कॉन्सोनेंट है, जितने व्यंजन है, सब लाइन पर लिखे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। और अगर फर्स्ट स्टेप है तो ये लाइन से ऊपर, सेकंड है लाइन पर टच, और थर्ड है लाइन कट। अगर आप जब वर्क कर रहे हैं और आपने ये लिख दिया, ये हो गया पा, ये हो गया पे, ये हो गया पी, अगर इसमें आपने बिंदी मतलब ये नहीं लगाया आपने डॉट या डैश, तब भी आप इसको पा पे पी पढ़ सकते हो। राइट, ये है अभ्यास। नियमित अभ्यास करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, अदरवाइज कितना भी सीख लेना कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आप शॉर्टहैंड सीख रहे हो तो उसे बहुत तरीके से, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट जॉब में जितनी वैकेंसी निकलती हैं उनमें ये सब बहुत अच्छे ढंग से पूछा जाता है। इसका टेस्ट होता है और इस टेस्ट को पास करने पर ही आप नेक्स्ट अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज वैकेंसी निकलती है और आप सीखते भी उस टाइम पे, और लेकिन बाद में क्या होता है उसको कवर नहीं कर पाते, तो वैकेंसी खाली रह जाती है। तो इसलिए देखो, मेरा मानना है अगर आप शॉर्टहैंड सीख रहे हैं तो उसे बहुत अच्छे तरीके से मतलब उसको सीखें, ताकि सीखने के बाद आपको कुछ लाभ हो। अदरवाइज सीखती दुनिया है। क्योंकि अब मेरा जो सिस्टम है, मैं बहुत सरल तरीके से सिखाता हूँ। हिंदी की जो शॉर्टहैंड है वो अभी बहुत ही सरल तरीके से बहुत जल्दी आ जाती है, और ऐसे ही मैंने इंग्लिश में भी संशोधन किया है। राइट, संशोधन करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये। राइट, वैसे क्योंकि बुक में ये हिंदी के वर्ड नहीं होंगे। राइट, तो देखिए वोवेल साउंड हो गया, ये 12 आपने मैंने बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आ ए ई ए और ई औ और औ, ये दोनों औ होते हैं, और ये ऊ और ऊ। राइट, तो ये इस तरीके से दिया हुआ है। जब साउंड मुंह से निकलेगी, जो मुंह से बोला जाता है, यानी कि जो मुंह से साउंड निकलेगी वही लिखा जाता है। कोई वर्ड है जैसे कोई क्या बोलते हैं, पाम ही है, पाम। तो इसमें पाम में क्या आता है, एल आता है ना, लेकिन एल क्या है, साइलेंट है। तो ये हमने कैसे लिखेंगे हम पाम, ये पी एम, पाम, लेकिन पाम की स्पेलिंग क्या है, पी ए एल एम। तो इसमें एल साइलेंट रहता है, तो पी ए एल एम स्पेलिंग इसकी ये है, लेकिन इसमें एल नहीं लिखा जाएगा। जो साइलेंट जो होता है वह लिखा नहीं जाता। आपका चाहे नाम है चाहे कुछ भी है, अगर वो साइलेंट है तो उसको आप नहीं लिखेंगे। तो ऐसे ही मैं कुछ और देखो बुक से आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही काम है, CAM, तो ये काम है ना, तो C ये हो गया हमारा काम। राइट, बैट, तो बैग कैसा बनता है, ये है, और ये हो गया टी, B और T, ये हो गया बैट, BAIT, स्पेलिंग क्या है इसकी, BAIT। ऐसे ही बहुत से ऐसे वर्ड है जो बुक में दिए हुए हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं। लो, LAW, तो ये हो गया हमारा L, ये सेकंड प्लेस है, और ये O लगा देंगे यहाँ पर, लो, LOW, ये हो जाएगा लो। राइट, तो आप इसका बुक से जो इसकी एक्सरसाइज है उसको कर सकते हैं। और पिटमैन की आप बुक ले सकते हैं, पिटमैन या न्यू एरा, कोई सी बुक ले लो, तो उसमें जो है ये सब कुछ दिया हुआ है, और उसमें स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज कर लो। और ये वोवेल जो मैंने बताए हैं, जो इस तरीके से अगर आप अध्ययन करोगे तो आप जल्दी सीख पाओगे। ठीक है, अदरवाइज इसमें 1 साल भी लग जाता है, ज़्यादा भी लग जाता है। और इस तरीके से आप करोगे तो 2 या 3 महीने में आपकी बुक पूरी हो जाएगी, और उसके बाद आप स्पीड पर जाओगे। राइट, तो आज ये वोवेल मैंने बताया है आपको। वोवेल में वोवेल साउंड, वोवेल साइन एंड वोवेल प्लेस। राइट, वोवेल प्लेस मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा मैंने पहले बता दिए।
तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस कब आता है? यदि कॉन्सोनेंट पर जो है वोविल फर्स्ट स्टेप पे है, तो या हिंदी में कहें कि रेखाक्षर पर पहले स्थान का स्वर है तो लाइन से ऊपर। सेकंड स्वर है, वोविल है, तो लाइन पर, लाइन के मतलब ये बीच में आएगा और लाइन पर आएगा। और ये जो है अब तीसरे का है तो तीसरा नंबर पाएगा। देखो इनका पता कैसे लगता है, जैसे ये एक हमारा पी है तो इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या है? ये सेकंड पोजीशन है, ये इसी उसमें ये इधर आ जाएगी। ये इसका लेफ्ट एरिया है, ये इसका राइट एरिया है, राइट। और जो अग्रगामी जो आगे को वर्ड चल रहे हैं, जैसे के, इसका 1 2 3, 1 2 3, ये इसका लेफ्ट एरिया, ये इसका राइट एरिया। अब जहां से जो आपका व्यंजन स्टार्ट होता है, यानी कॉन्सोनेंट जहां से स्टार्ट होता है, ऊपर से होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर से होगा, नीचे से जाएगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आएगा। जो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नीचे से ऊपर में चलते हैं, जैसे वाला हमारा है फर्स्ट, इसका फर्स्ट होगा, ये लेफ्ट एरिया ही होगा, राइट एरिया ही होगा। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर है हमारा एच, ऐसे आ रहा है एच, एच ऊपर से नीचे वाला, तो इसका होगा ये लेफ्ट एरिया है, ये राइट एरिया है, और ये 1 2 एंड 3, 1 2 और ये 3, ऐसे ऐसे होगा, राइट। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख कर पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर 9997393588, ये चेंज हो गया है, इसको इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। और ऑफलाइन भी मैं ये कल या परसों से ना इवनिंग क्लास शुरू कर रहा हूँ। आप अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन आ जाओ, अदरवाइज आप ऑनलाइन में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं आपको, और अदरवाइज ये वीडियो तो आपको आ ही रही है, इसमें आप निःशुल्क सीख सकते हैं, इसमें कोई पैसा भी नहीं है। तो अगर आपने मेरा चैनल AB दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर भी कर दें, ताकि जो दूर दराज में, जो ग्रामीण अंचलों में बहुत दूर स्टूडेंट हैं जिनकी सीखने की इच्छा है, तो वो भी अध्ययन कर लें, तो इसका लाभ मिलेगा। तो आज मैंने क्या बताया आपको? वोविल, राइट, और कॉन्सोनेंट और वोविल कंप्लीट हो गए। और इसमें अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।